ऋषभ, एक बार फिर से हम डाइट चार्ट की बात कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जैसे ही ये कल खबर आई सबके लिए शॉकिंग थी और यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि क्या हमने सही पढ़ा, सही देखा कि विनेश फाइनल नहीं खेल पाएंगी, ओलंपिक से बाहर हो गई हैं ओवरवेट की वजह से। तो क्योंकि वो अभी के खिलाड़ी तो है नहीं, कोई न्यू तो है नहीं, बहुत पुरानी खिलाड़ी हैं, योद्धा हैं, जानती हैं क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे वेट अपना मेंटेन करना है। जब वेट कैटेगरी में वो खेल रही हैं तो वेट ही मायने रखता है और उनके पास डाइटिशियन होते हैं, ट्रेनर होते हैं। तो कहाँ भूल हो गई, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है गड़बड़ जिसकी वजह से वो मेंटेन नहीं कर पाई अपना वेट। देखिए, ये एक जांच का विषय हो सकता है अपने आप में। मैं नहीं जानता, मैं इसमें कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि इस पर कोई टिप्पणी करूँ, लेकिन हमारी कुछ न्यूट्रिशनिस्ट से बात हुई, कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जो कि स्पोर्ट्स एथलीट्स के डाइट प्लान्स को लेकर अक्सर कंसल्ट करते रहे हैं। उन लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि एक खिलाड़ी के लिए अक्सर बहुत ज़्यादा डाइट को कंटेन करके रखा जाता है। ये देखा जाता है कि खिलाड़ी किस डाइट को ले रहा है, उसे एनर्जी ड्रिंक्स दिए जाते हैं, उसको फ्लूइड्स दिए जाते हैं। और बहुत बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि अगर आप इसी ऐसे इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैसे कि ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वहाँ पर आपको ये भी इंश्योर करना होता है कि आपकी बॉडी जो है वो डिटॉक्सिफाइड रहे। एक तरह से आपके अंदर कोई टॉक्सिन्स नहीं होने चाहिए, आप ऐसी दवाइयाँ नहीं ले सकते जिसका आपका वजन घट सके। मतलब मसलन अगर जब विनेश ने अपना आपको मैं बताऊं कि विनेश ने एक ही दिन में 3 फाइट्स लड़ी थी और पहले उन्होंने प्री क्वार्टर फाइनल लड़ा, फिर क्वार्टर फाइनल लड़ा और क्वार्टर फाइनल लड़ने के बाद उनका जब वेट किया गया तो वो एकदम अंडर वेट में थी और उस वक्त उन्हें थोड़ा सा कमजोरी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो उन्हें महसूस हो रहा था कि उन्होंने अच्छी खासी मेहनत मैच में दी है। तब उन्हें कुछ खाने के लिए सामान दिया गया, शायद बनानास दिए गए थे और कुछ फूड आइटम्स दिए गए थे, साथ ही साथ ड्रिंक्स दिए गए थे। और उसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल मैच जीता क्यूबन रेसलर के खिलाफ में। यहीं पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमारी कुछ एक्सपर्ट से बात हुई, उन लोगों का दावा है शायद कि अमाउंट ऑफ फूड इनटेक जो विनेश ने उस वक्त लिया, वो अमाउंट ऑफ फूड थोड़ा ज़्यादा था। अगर विनेश ने उस वक्त उतना इनटेक ना लिया होता, थोड़ा सा कम लिया होता, तो शायद आप उतना वज़न उनका ना बढ़ा होता। क्योंकि एक आदमी अगर हम आम शख्स भी, अगर कोई भी जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर हम किसी की भी एक थाली को चेक करें, भारतीय हैं हम लोग, अगर हम चेक करें तो आप 2 से 2.5 किलो आपकी थाली में खाना नहीं होता है। यहाँ पर आपके खाने के अंदर मुश्किल से 400 से 600 ग्राम इंग्रेडिएंट्स होते हैं। कैलोरीज में आप अगर उन्हें काउंट कर ले तो आप 1200 से 1800 के कैलोरीज के लगभग खाना खाते हैं। लेकिन यहाँ पर विनेश की प्रॉब्लम ये हुई कि विनेश ने फूड आइटम्स तो लिमिटेड ली, लेकिन फ्लूइड्स बहुत ज़्यादा ले लिए। और जब फ्लूइड्स उन्होंने बॉडी में इंटेक किए तो वो फ्लूइड्स उनकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए और वहाँ से उनका वज़न बढ़ गया। आमतौर पर जब आदमी यूरिनेट करता है या फिर उनके जब कभी भी आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पसीना आता है, आपका वज़न उससे कम होता है। लेकिन क्योंकि वो उनके जो उन्होंने लिक्विड जो फ्लूइड्स जो लिए थे वो उनकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो गए थे, वो चीज़ एग्जिट भी नहीं हुई और इसी वजह से उनका वज़न बढ़ा। उन्होंने बहुत एक्सरसाइज की, करीब 6 घंटे तक उन्होंने एक्सरसाइज की, लेकिन 2 किलो के आसपास उनका वज़न घटा और 100 ग्राम से फिर भी वो रह गई। यहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक हार्ड लक उनका कहा जा सकता है कि कम खाना, ज़्यादा फ्लूइड लेना उन पर भारी पड़ गया। ये जांच का विषय हो सकता है कि आप वहाँ पर जो उनके मेडिकल टीम के जो लोग थे, जो सपोर्ट स्टाफ के लोग थे, उन्होंने विनेश को इतना सब पीने के लिए क्यों दिया, खाने के लिए क्यों दिया। एक एथलीट जब इस जोन में होता है कि वो लगातार जीत रहा होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि अगर 99% गलती उनके आसपास के लोगों की है तो 1% गलती शायद विनेश की रही कि उन्होंने अपने सपोर्ट स्टाफ पर ब्लाइंडली फेथ कर दिया। शायद अगर उन्होंने वहां पर अपने सपोर्ट स्टाफ पर उस तरह से ब्लाइंड फेथ ना किया होता, अपनी डाइट को लेकर थोड़ी सी ज़्यादा कंजर्वेटिव होती, थोड़े से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती, तो इतनी बड़ी गलती ना होती। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि यही जो बातें जिस तरह से हमें मालूम पड़ी हैं, जब ये सारे तथ्य CAS के सामने, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में विनेश के रिप्रेजेंटेटिव्स रखेंगे, भारत के प्रतिनिधि रखेंगे, तो वहां पर भी कुछ फैसला आएगा। उम्मीद करते हैं, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस, के भारत के नाम आज ओलंपिक में सिल्वर मेडल जरूर आए। बिल्कुल, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। हम ये कहें कि विनेश की तरफ से ही गलती हुई है ऐसा नहीं है, 1% उनकी हो सकती है, लेकिन ट्रेनर क्या कर रहे थे, डाइटिशियन क्या कर रहे थे, उनका अदर जो सपोर्ट स्टाफ था वो क्या कर रहा था, तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खैर
जब वो विनेश क्या कहती हैं, उनके ट्रेनर क्या कहते हैं, डाइटिशियन क्या कहते हैं, ये बड़ी बात रहेगी ऋषभ। लेकिन एक और यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि हिंदुस्तान में ये बातें हो रही हैं, उनकी फैमिली से भी ये बात आई कि एक बहुत बड़ी बात नहीं थी, चाहते तो विनेश के हेयर कट कर सकते थे। एक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट थे, उन्होंने कहा न्यूज़ 24 के साथ कि वेट कम करने के लिए आप देखिए क्या क्या जतन नहीं होते हैं, कंबल पे कंबल उड़ा दिए जाते हैं, जो वेदर बाहर कितना भी टेम्परेचर कितना भी रहे, तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे ऑप्शन थे वेट कम करने के लिए। तो क्या इस तरफ नहीं गया ध्यान? मतलब कहने का मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो वहाँ पर गलती हुई है ऐसी, ये क्योंकि 100 ग्राम वेट बहुत ज़्यादा नहीं होता। इस पर हम लगातार बात करते रहेंगे ऋषभ, लेकिन